माताएं यहाँ बैठ रही हैं। सबसे पहले एक आग्रह करूंगी, आप सभी अपनी कमर सीधी करके बैठ जाएं और मेरे साथ जोर से बोलने का प्रयास करें। भारत माता की जय। आवाज बहुत धीमी है आपकी। भारत माता की जय। बस आपके तो आए होंगे। अंतिम बार, भारत माता की जय। हाँ, अब थोड़ा अच्छा फील आया। परम वंदनीय माता थे, परम पूज्य भारत माता और आज के सप्त शक्ति संगम में उपस्थित हमारी जितनी मातृशक्तियां हैं, सबसे पहले मैं उनका अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ। फिर मंच को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। जितने भी हमारे महानुभाव मंच में संच में पीछे की तरफ बैठे हैं, उन सभी का अभिवंदन, आभार। आज हम यहाँ एक विशेष क्रांति के लिए आए हैं। क्रांति का मतलब तो समझते होंगे सभी माताएं। जितनी माताओं को समझ में आता है क्रांति, हाथ उठाएंगे जरा। किसी भी माता को समझ में नहीं आता। हाँ, देखिए एक माता समझ रही। तो क्रांति जो शब्द है उसको मैं अभी परिभाषित करूंगी, लेकिन दो चार प्रश्नों के बाद। तो सबसे पहले मैं अपने विषय को रखूं एक संस्कृत का मंत्र जो हमारे लिए बनाया गया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा की स्तुति। माँ दुर्गा की स्तुति हम सभी क्यों करते हैं? किसी भी मातृशक्ति को पता है माँ दुर्गा की स्तुति क्यों करते हैं? कितने हाथों की है माँ दुर्गा? माताएं जवाब नहीं दे रही। माताओं की, हाँ बताइए, एक माता बताना चाहते हैं। आज हर क्षेत्र में हमारी बेटियां काम कर रही हैं। उन बेटियों की माताएं कैसी होंगी? हम अच्छे वस्त्र पहनेंगे, हम मजबूर कर सकते हैं अपने बच्चियों को अच्छे वस्त्र पहनने के लिए। हम सात्विक भोजन करेंगे, हम अपने बच्चों को मजबूर कर सकते हैं। और ये मजबूरी ऐसी बननी चाहिए ताकि आपके बच्चे आपके मित्र भी बन सके, समाज में जाके दूसरे व्यक्ति से अपनी समस्याओं को कहने के पहले है। प्रकृति के दिए हुए शरीर को दिखा करके आप कोई भी बड़प्पन नहीं हो सकते। आपको वो माध्यम आगे लाना होगा जिसको आपने अपने अंदर रचा है, क्रिएट किया है, बनाया है और समाज के लिए वो कहीं ना कहीं से फायदेमंद है। विचार कीजिएगा मेरी इस बात पर। सोचने को हम बेबस हो जाएंगे कि दूसरी की बात छोड़ दो, समाज की बात छोड़ दो। आज अगर हमारे बच्चों ने हमसे अगर ये कह दिया कि माता जी आप गलत कपड़े पहनने से हमें रोक रही हैं, पहले आपने अपने वस्त्र को देखा क्या? आत्महत्या वाली स्थिति में पहुंचेंगे हम ये कहते हैं कि हमें उत्तम प्रकृति जहां से मिले, उत्तम ज्ञान जहां से मिले, उत्तम परंपराएं जहां से मिले, हमें उसे ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरे चेहरे को ढक करके घूमे आप, लेकिन उस नंगे पर भी ना उतरे जहां हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारी वसीयत सबको चुनौती दे रही है। दूसरे धर्म को बोलने के लिए विवश कर रही हैं आप, प्रश्न उठाने के लिए विवश कर रही हैं आप। हम कैसे अपने बच्चों में संस्कार डालें? कौन सा संस्कार डालें? ना हमारे पास धार्मिक पुस्तकें हैं, ना हमें अपने वेशभूषा का भान है, ना हम अपने भोजन पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे बच्चे अगर इस समय फास्ट फूड की मांग करें तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। आसानी, हम भी बनाएंगे, खुद भी खाएंगे। हमने भारतीय भोजन परंपरा की रुचि अपने बच्चों के अंदर क्यों नहीं डाली? आपको पता है एक सर्वे के अनुसार भारत की भोजन परंपरा जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। फिर हमारे बच्चे पिज्जा, हॉट डॉग, मोमोज और इन सब के पीछे क्यों पागल है? क्योंकि आप पागल हैं। सोचना होगा कि धार्मिक पुस्तकें हमारे घरों में क्यों होनी चाहिए। आपको पंच परिवर्तन नाम की एक पुस्तक दी गई होगी। वो परिवर्तन जो हमें अपने जीवन में करने हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत जो उस किताब में लिखे हैं। कुछ महिलाएं ऐसा कह सकती हैं कि हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं है,
लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं है। आपके समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं, जो पढ़ करके आपको बता सकती हैं कि उस पुस्तक में आखिर लिखा क्या है। याद रखिए कि एक राष्ट्र तभी ऊपर उठता है जब वहां की महिलाएं सबसे पहले उठती हैं। जीजाबाई ने अपने पुत्र को बनाया। शिवाजी की पहचान ऐसे ही नहीं बनी। उस पुत्र को बनाने में जीजाबाई ने अपना पूरा समर्पण दिया था। आज उनके नाम को पढ़ के हम बड़े गर्व की अनुभूति करते हैं, लेकिन उस गर्व के पीछे कितना बड़ा त्याग रहा होगा जीजाबाई का। आज हम और आप जीजाबाई क्यों नहीं बन पा रहे? हम और आप अपने बच्चों के आदर्श क्यों नहीं बन पा रहे हैं? बहुत सारे विषय हैं। इस प्रकृति ने आपको इतनी बड़ी ताकत दी है, जन्म देने की ताकत। और अगर आप जन्म दे सकते हैं तो आपको ये बोलने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। आप जब प्रकृति में जन्म देने का साहस रखते हैं तो इस प्रकृति का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। वात्सल्य से फलीभूत होता है आपका मातृत्व, और मातृत्व से ही संबंधित है हमारी ये प्रकृति, हमारी भारत माता, हमारी राष्ट्र माता, हमारी गंगा माता, हमारी गायत्री माता, हमारी वेद माता, हमारी तुलसी माता। क्यों हम आज मातृभाषा की बात करते हैं, हम पितृभाषा की बात क्यों नहीं करते? आप में से तो सबने सुना होगा ना, मदर टंग। हम बात करते हैं मदर टंग की, मातृभाषा की, क्योंकि एक बच्चे के संरक्षण और संवर्धन का अधिकार, कर्तव्य पूरी तरह से आपको प्रकृति ने दिया है। एक शिशु जन्म लेने के बाद किस अवस्था में है इसका भान जितना माताओं को होता है उतना पिता को हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति उससे उनका संबंध वैसा बनाया ही नहीं प्रकृति ने। बहुत सारी माताएं हैं जो मेरी बात को पूरी तरह से रिलेट कर सकती हैं कि हम प्रकृति की वो देन है जो किसी भी निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने में सक्षम है, समर्थवान। हमें बदलना होगा और यही समय है जब हमें बदलना होगा। विषय बहुत से हैं कि हम किन किन चीजों में बदलाव करें। तो सबसे पहला है समय का प्रबंधन, और उस समय के प्रबंधन में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बहुत सारी माताओं के हाथ में है। क्या बता सकते हैं ना? मोबाइल। और मोबाइल में एक बड़ा मनोरंजन कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट्स का, रील्स का। माता ये कहेंगी सुबह से घर का काम किया, दोपहर तक घर का काम किया, बच्चों को देखा, पति को देखा, सास ससुर को देखा, कि अपने मनोरंजन के लिए हम थोड़ी देर मोबाइल पर व्यस्त नहीं हो सकते? आपने याद करो कि परसों आपने कौन से रील्स और शॉर्ट्स देखे थे? कोई अच्छा ही अगर उसकी आप में से कोई माता मुझे बता दे तो मैं मान लूं। हम क्या अपने बच्चों को संस्कार देंगे? हम किस मुंह से अपने बच्चों को ये बोल पाएंगे कि आपको मोबाइल का प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण के ये से करना है? हम तो खुद नहीं करते। और फिर हमारे बच्चे अगर ये बोल दें कि माता जी आप तो स्वयं कर रही है, हम निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सी परिस्थितियां हैं जिसके अनुकूल नहीं, हम प्रतिकूल चल रहे हैं, और ये परिस्थितियां ही हमें बदलनी है। आज विद्या भारती में सप्त शक्ति संगम के माध्यम से आप जितनी भी माताएं हैं इनको यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि सोने का समय खत्म हो चुका, जाग जाइए। प्रश्न उठ रहे हैं हमारे धर्म पर, जागिए और जगाइए खुद को भी, समाज को भी, अपने बच्चों को भी। स्टीरियोटाइप्स को नहीं मानना, रूढ़ियां जो है उसे नहीं मानना। नाककान चिरवा दिया, बस में कर दिया पैरों की तरह कि आगे की स्थिति के बारे में सोचो ही मत। ये परंपरा है कि हमारे जिसका निर्वहन हमें करना ही करना है, भी कंडीशन में करना है। हमारी परंपराएं हमारे लिए अनकंडीशनल होती है। मुझे लगता है यहाँ जितनी माताएं मुझे बहुत सीरियस होकर गंभीर मुद्रा में सुन रही हैं, वो समझ रही होंगी मेरी बातों को कि हमें क्या करना चाहिए।
सभ्यता सुरक्षित है जिनसे ये परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, वो नारी मेरे भारत की, वो कमला तुलसी वृंदा है। तो आज एक प्रश्न अपने मन में लेकर के जाइए कि मैं कौन हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या कर रही हूँ, मैं कैसे आधार हूँ, सकारात्मक या नकारात्मक, समाज के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, और उस समाज के जरिए मेरे धर्म का उत्थान कहाँ तक होगा, और उस धर्म के उत्थान के साथ मेरे इस राष्ट्र का उत्थान कहाँ तक होगा, और इसमें हम महिलाओं की क्या भूमिका होगी। आप सही रहेंगे, आप किसी पर प्रश्न उठा सकते हैं। अगर आप गलत होंगे तो प्रश्न उठाने के लिए उठी एक उंगली के पीछे आपकी 4 उंगलियां होंगी जो आपकी तरफ उठेंगी। सबसे पहले स्वयं का निर्माण, और स्वयं के निर्माण के बाद बालकों का निर्माण, बालकों के निर्माण के बाद घर का निर्माण, और फिर परिवार और राष्ट्र का निर्माण तो स्वयं ही हो जाएगा। तो आज एक श्लोक और उसके अंत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आशा करूंगी कि आप यहाँ से कुछ सकारात्मक चीज लेकर के जाए, समाज को बताएं कि मैं ऐसे धर्म से हूँ कि इसका पालन करना, इस तरह से इसका पालन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। नागरिक कर्तव्यों की बात नहीं कर रही, धार्मिक कर्तव्यों की बात कर रही। संविधान ने जो दिया वो सभी धर्मों को दिया, आपके धर्म ने जो दिया उस धर्म का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमारे शब्द शक्ति संगम का जो पर्याय, कुछ पंक्तियां यहाँ जो लिखी हैं वो है मृत्यु सर्व हरश्चाह मुत्यम वर्षमत भविष्यता कीर्ति श्रीवाक्चनारिणा स्त्री धृति क्षमा। आपने सुना, दीदी ने बताया। यहाँ पर भगवान कृष्ण को, अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत युद्ध के मैदान में स्त्रियों के बारे में बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन के माध्यम से हमारे धर्म के लोगों को, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ एवं उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति हेतु हूँ, और मैं ही स्त्रियों में श्री वाक स्मृति मेधा धृति एवं क्षमा। तो एक प्रश्न के साथ मैं कौन हूँ और भारत के विकास में मेरी क्या भूमिका होगी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय मां भारती, वंदे मातरम।